जय हिंद दोस्तों। देश में काफ़ी चर्चा में है महिला आरक्षण बिल। क्या है ये महिला आरक्षण बिल? तो महिला आरक्षण बिल बहुत बार इतिहास में हमारे लोकसभा में आ चुका है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। किसी न किसी कारण से ये लैप्स हो चुका है, जो कि आपको मैंने यहाँ दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आपको इसको पॉज करके देख सकते हैं। फाइनली ये बिल कब पास होता है? तो ये बिल पास होता है 2023 में। मोदी सरकार के समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये विधेयक पेश हो चुका है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह अधिनियम बन चुका है। और अब इसके अंतर्गत 543 सीट जो लोकसभा में है, उसके अनुसार इसमें 33% रिजर्वेशन दी जाएगी। ऑलरेडी ये हो चुका है, लेकिन अब इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इन्होंने संशोधन करने की कोशिश की थी। संशोधन में ये 33% जो आरक्षण है, ये सीट बढ़ने के बाद वाले में देना चाहते हैं। देखिए, जो लोकसभा की सीट होगी वो परिसीमन के बाद 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन क्या होती है? जब जनसंख्या काउंट हो जाती है तो उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से बढ़ी हुई सीटें उनको बढ़ाते हैं। 2011 के जनगणना के हिसाब से ये सीटें करेंगे, और जब सीटें करेंगे, सीट बढ़ जाएंगी, तो 850 सीटें अगर होती हैं तो उस पर 33% का डिमांड कर रहे हैं, और ये इसीलिए संशोधन बिल लेके आए थे। तो संशोधन बिल आपका पास नहीं हुआ, आपको पता ही है। अभी देखिए, भारत में कंडीशन क्या है फीमेल की, तो बहुत बुरी कंडीशन है भारत में। देखिए, 33% तो ये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 14% महिलाएं हैं। तो भारत में कभी भी लोकसभा में 14-15% महिलाएं इलेक्ट होके जाती हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, जिससे महिलाओं के अधिकार की बातें नहीं हो पाती हैं। दुनिया में देखिए, महिलाओं की प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा खासा है। मैक्सिको में 50% है, न्यूजीलैंड में 49% है, आइसलैंड में 47%, स्वीडन में 46% और फिनलैंड में 45% है। लेकिन भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी महिलाओं की संख्या बहुत लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी हाउस में, विधानसभा में भी अपितु बहुत कम है, जिसके कारण ये रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। रिजर्वेशन अभी मिलेगा, रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है। जो 543 सीट है, इस पे रिजर्वेशन 33% मिलेगा, लेकिन जो परिसीमन के बाद बढ़ी हुई सीट थी उस पे 33% नहीं मिलेगा, इसके हिसाब से 33% नहीं मिलेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति दी गई है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसमें ये बताता है संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला संशोधन कर सकते हैं आप साधारण बहुमत के द्वारा, जब नए राज्यों का गठन करना होता है, नागरिकता पे कोई नियम बनाना होता है, या लैंग्वेज पे या एसटी के लिए कोई नियम बनाना होता है। लेकिन ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, साधारण बहुमत से ये बिल पास हो जाते हैं। अब आता है विशेष बहुमत की बात। विशेष बहुमत 368 आर्टिकल के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित करना होता है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। और उसके बाद एक और है जो कि बहुत उससे भी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, यानी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन, राज्य के किसी भी चीज़ों को मिलाना, आपस में रिऑर्गेनाइज करना, या संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान। इसमें राज्यों का विशेष बहुमत मतलब विशेष समर्थन जरूरी है, जैसे कि आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की सहमति जरूरी है। तो 368 में जो संशोधन करने के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इस बिल में आते हैं, तो ये बिल क्या करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि सरकार के प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 में कहा गया कि आरक्षण डिलिमिटेशन के बाद तय सीटों पर लागू होगा, जो हो सकता है कि 850 सीट हो जाए। लेकिन 850 सीट पे 33% देना विपक्ष को स्वीकार नहीं है। विपक्ष ने बोला है कि 543 सीट जो कि पहले ऑलरेडी तय है, उसी पर आप आरक्षण दीजिए। ये देखिए, आपने न कि सीटों की संख्या बढ़ने के बाद। तो ये रहा न्यू आरक्षण बिल का जो संशोधन विधेयक था। ऑलरेडी बिल पास है। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये बिल को जाना जाता है। 131वां नंबर का ये विधेयक था। 106 नंबर वहाँ का संशोधन था, यानी 106 बार वह संविधान में संशोधन हो चुका है, लेकिन 131 बार बिल आ चुका है। और 131 बिल जो आया है, इसका मतलब बहुत सारे बिल लैप्स कर गया है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।